कालू कौवा कोई काम धंधा तो करता ना था, इसलिए गोरी और कालू कौवा मांग तांग कर गुजारा करते थे। चिड़िया, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारे पंखे के सामने बैठने आई हूँ। बैठ जाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ। गोरी, कालू भैया अब जाते हैं कहीं काम पर? ना, जाना कहाँ है, 2 महीने हो गए हैं, घर में ही बैठा हुआ है। गोरी, वो है ना माही चील जिसके खेत हैं, उसे एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। मुझे कल बताया था उसने। तुम कालू से कहो कि उससे जाकर मिल ले। ट्रक तो बहुत अच्छा चला लेता है, मगर काम भी करे ना तो फिर ही है। मैं बताऊंगी जाकर। कालू, आज मैं चिड़िया के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि माही चील को एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ, वो मिल गई थी मुझे रास्ते में, मैंने बता दिया है उसे। क्या क्या बता दिया है? यही कि मैं कल से आऊँगा काम पर। कालू, काम क्या करना होगा? उसकी फसलें ट्रक पर लाद कर मंडी लेकर जाना होगी। काम तो आसान ही है। ऐसा काम बार बार नहीं मिलता, अब मिल गया है तो अच्छे से करना। तनख्वाह भी ठीक है। चील मुझे रोज की सब्जी अपने खेत से और साथ 500 रुपए भी दिया करेगी। और क्या चाहिए हमें, सब्जी के पैसे भी बच जाया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा चील के पास काम करने पहुंच जाता है। कालू, ये है मेरा ट्रक, पहले मुझे चलाकर दिखाओ कि तुम ड्राइवर हो भी कि नहीं। घुमा दूंगा, घुमा, मैं तुम्हारे इस ट्रक को घुमा दूंगा। कालू कौवा ट्रक में बैठता है और आगे पीछे दाएं बाएं तेजी से ट्रक को चलाने लगता है और जोर जोर की ब्रेक लगाकर कालू ट्रक की तो चीखें ही निकाल देता है। चील कौवे को काम पर रख लेती है। ट्रक पर चावल की बोरियां रख दी जाती हैं। कालू, ये चावल की बोरियां शहर ले जाओ। चील मालकिन, मैं रात को ट्रक अपने घर के सामने खड़ा कर लूंगा और सुबह आता हुआ इसी ट्रक पर आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। कालू कौवा ट्रक चलाता है, वो ट्रक में गीत लगा लेता है। ओ हो, ला 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 ला। अबे दूर हो जा, उनको चलाना नहीं आता और कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर के सामने आकर कालू कौवा रुकता है और जोर जोर से हारन देता है। गौरी आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। हाय, मैं मर गई, मेरा कालू तो ट्रक में बैठा बहुत सुंदर लग रहा है, मालिक लग रहा है ट्रक का। कालू उतरकर आ जाता है। कैसा लग रहा हूँ? मैं यही देख रही थी, ट्रक के मालिक लग रहे हो। खाना बना है क्या? हाँ, अभी अभी मैंने आलू की भुजिया बनाई है। कालू घर में जाता है, गौरी उसे खाना दे देती है। कालू जी, इतनी सारी बोरियां हैं चावल की, अगर तुम इनमें से एक बोरी घर में उतार लो, चील को कौन सा पता चलेगा? गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा? कालू कौवा खाना खाकर एक बोरी चावल की अपने घर में उतार लेता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। वो मंडी में जाकर ट्रक लगा देता है। ट्रक अनलोड हो जाता है तो कौवा वापिस हो लेता है। ऐसे कालू कौवा हर रोज जब भी चील का माल लेकर जाता तो जाते हुए रास्ते में 1-2 बोरी अपने घर उतार जाता। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि कालू कौवे और गोरी कौवी के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कौवे ने घर में एसी लगवा लिया था, गोरी ने नई नई चीजें ले ली थी, बड़ा मोबाइल फोन भी ले लिया था। चिड़िया, ये मोबाइल कल मेरा भाई लाया है मेरे लिए। गोरी बहन, चील कितनी तनख्वाह देती है कालू को? तनख्वाह का तो मुझे नहीं पता, वैसे वो बहुत खुश है मेरे भतीजी से। तनख्वाह के अलावा 1-2 हज़ार इनाम भी देती रहती है। कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। गोरी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है और अंदर एसी चल रहा है। पागल, मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आई हूँ, सोचा थोड़ा जंगल भी ठंडा हो जाए मेरे एसी की ठंडी हवा से। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
अब मैं जाती हूँ, मेरे कालू पति जी आने ही वाले होंगे। देसी मुर्गा बनाना है मैंने आज अपने पति कालू जी के लिए। गोरी चली जाती है। चंद दिनों में ही गोरी और कालू ने बहुत तरक्की कर ली है। चिड़िया, ये कालू जरूर कोई ना कोई काला धंधा करता होगा। मैं भी पूरा 1 साल ट्रक चलाता रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ है ड्राइवरी लाइन में। बात तो ठीक है कबूतर भैया। अच्छा छोड़ो, हमें क्या, जो खाएगा गाजरें पेट में दर्द भी उसी के होगा। एक दिन कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके 2 चावल की बोरियां उतार रहा था कि तोता उसे देख लेता है। तोता चील का मुंशी था। ये कौवे का बच्चा रास्ते में चावल उतार कर अपने घर क्यों रख रहा है? मुझे अभी जाकर मालकिन जमींदारनी को बताना होगा। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया मालकिन। किसे किसे पकड़ लिया है तुमने मुंशी? क्या कोई चोरी सब्जियां चुरा रहा था? सब्जियां नहीं मालकिन, चावल की बोरियां। कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके पूरी 2 चावल की बोरियां उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कौवा ऐसे भी कर सकता है? मैंने कभी बोरियों की गिनती ही नहीं की। इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कौवे को सजा मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी सुबह कौवा ट्रक लेकर चील की तरफ जा रहा था। वो हॉर्न बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ तेजी से अपना ट्रक आगे बढ़ा रहा था। कौवे, तुम रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो मेरा माल लेकर? ना मालकिन, मैं सीधा मंडी और मंडी से ट्रक खाली करके फिर वापस घर आकर सो जाता हूँ और सुबह दोबारा आपकी सेवा करने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। ट्रक पर बोरियां लोड कर दी जाती हैं और कौवा फिर से ट्रक लेकर मंडी की तरफ जाता है। आज 2 नहीं बल्कि 3 बोरियां उतार लूंगा। गोरी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ट्रक खड़ा करता है। इधर उधर देखकर कालू एक बोरी गोरी के सर पर और एक अपने सर पर रखता है कि वहाँ पीछे से चील तोते मुंशी के साथ हवाई मोटर में आ जाती है। चील हवाई मोटर से उतरती है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और बोरियां नीचे फेंक देते हैं। तो रंगे हाथों पकड़े ही गए। मिट्ठू मुंशी के होते हुए चील मालकिन को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुंशी, जल्दी से पुलिस बुलाओ। मालकिन चील, ऐसा ना करें। मुझे और कालू को मुर्गा बनाकर अपने हाथों से मार लें। पुलिस को मत बुलाएं। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दें चील मालकिन। माफी मिलेगी तुम दोनों को, मगर सजा के बाद। पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कालू कौवा सिलाखों के पीछे शोर मचा रहा था। गोरी मुझे बचा लेना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। जंगल के सभी पक्षी वहां पहुंच गए थे। कबूतर भैया, चोर 100 दिन भी बच जाए मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। गौरी अपने घर के बाहर बैठे रोई ही जा रही थी। तोता मुंशी उसी ट्रक में गौरी के घर से सारा सामान निकलवा कर लाद लेता है। मुंशी, वो एसी भी उतार लो। ट्रक चला जाता है। तोता मुंशी और चील भी हवाई मोटर लेकर चले जाते हैं। गौरी, तुमने ये सब क्यों किया? चिड़िया, पैसे के लालच में मैं और कालू अंधे हो गए थे। पहले 1 बोरी, फिर 2 बोरियां और आज हम 3 बोरियां चुरा रहे थे कि पकड़े गए। अब बैठना एसी चला कर। कबूतर और चिड़िया चले जाते हैं और गौरी वहां बैठकर अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोए जा रही थी। कालू, बारिश तेज है, चलो हम वहाँ गुफा में चील सहेली के पास थोड़ी देर रुक जाते हैं। कौवा और कौवी गुफा में चील सहेली के पास चले जाते हैं। चील सहेली, बाहर बारिश बहुत तेज है,
सोचा थोड़ी देर यहाँ आपके पास रुक जाते हैं। ये गुफा तुम्हारी अपनी ही है, जब दिल चाहे चले आया करो। सहेली, वो हांडी में क्या पक रहा है? मैं कोई तुम्हारी तरह खीर और खिचड़ी तो नहीं खाती। कल एक बीमार मैना मिली थी, उसका शोरबा बना रही हूँ। कल से खांसी भी है, सोचा मैना का शोरबा पीने से खांसी रुक जाएगी। चील दी, हमें भी भूख लगी हुई है, घर में कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैना के घोंसले में ये पके हुए आम पड़े थे, मैं मैना और आम दोनों ही उठा लाई थी। फिर गोरी और कालू कौवा पके हुए आम खाने लगते हैं। गोरी, जब तक बारिशें चल रही हैं, मेरा तो बस हर रोज मांस खाने को ही दिल करता है, मगर क्या करूं, अब तो पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। वो तो मैना बीमार थी जो मेरे काबू में आ गई। कोई मुश्किल नहीं है चील सहेली, आप बताओ क्या खाओगी? चिड़िया, चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, कोई तोता, या फिर उस मोटे कबूतर की मोटी पत्नी? जो कहोगी सब मिलेगा। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। कुछ ज्यादा खास नहीं, मुझे तो चिड़िया के बच्चे भी मिल जाएं तो काफी हैं। तुम चिंता ना करो चील दी, मैं ऐसे अपना काम करूंगा कि चिड़िया के बच्चे भी मर जाएंगे और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुड़िया बहन, अब आप नीचे आ जाइए, मुझे मम्मा को देखना है। तुम तो सुबह से खिड़की में बैठे हुए थे, मैं तो अभी अभी बैठी हूँ। आ गई मम्मा, आ गई। मम्मा चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों का दाना लेकर आ रही थी। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, गुड़िया यहाँ आ जाओ। बेटा, क्यों खिड़की में बैठी हुई हो? मम्मा, मैं आपको देख रही थी। अपना छाता दूसरी तरफ रखते हुए मम्मा चिड़िया दाना बांटकर अपने दोनों बच्चों को देती है। मम्मा, बहुत दिन बीत गए, कभी खिचड़ी नहीं बनाई। कल मैं कहीं से चावल का दाना ढूंढ कर लाऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। आज तो मेरा भी खिचड़ी खाने को दिल कर रहा था। बच्चे दाना खाते हैं, अपनी मम्मा के साथ खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। सारी रात जंगल में बारिश होती है और सुबह कहीं जाकर बारिश थम जाती है। अरे, मुझे तो देर हो गई, मुझे तो आज सुबह सवेरे ही जाना था। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है और अपने बच्चों को भी जगाती है। बच्चों उठो, मैं जा रही हूँ। मम्मा, चावल का दाना याद है ना? हाँ हाँ, आज तो मैं अपने बच्चों को खिचड़ी ज़रूर बना कर दूँगी। घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करना, जो कल मुझे अच्छा उड़कर दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। इसका मतलब इनाम तो मुझे ही मिलने वाला है। बड़ा आया इनाम लेने वाला, इनाम तो मुझे मिलेगा। देखना, मैं मम्मा को तुमसे ज़्यादा अच्छा उड़कर दिखाऊंगी। बच्चे घर से बाहर जाकर उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। कालू जी, मेरी सहेली से किया हुआ वादा भी आज पूरा करना है। मैं नाश्ता करके बाहर जाता हूँ और देखता हूँ। कालू कौवा नाश्ता करके अपने घर से निकलता है। चिड़िया के बच्चे उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। कालू कौवा उनके पास जाता है। मैं कालू हूँ, तुम्हारा ताया। चलो बच्चों, मैं आपको जंगल घुमा कर लाता हूँ। आप हमारे ताया हो या मामा? हमें मम्मा ने किसी के साथ जाने से मना कर रखा है। चलो गुड़िया बहन, फिर से उड़ते हैं। रुको रुको बच्चों, तुम तो गुस्सा ही कर गए। जंगल में नदी के पास तितलियां भी हैं, जिनके पंख रंग बिरंगे हैं। तो फिर हम क्या करें? आप जाइए यहाँ से, हमें तंग ना करें। ये बच्चे इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। कौवा आगे बढ़कर कुकू को पकड़ने लगता है तो कुकू उड़ जाता है और गुड़िया भी कुकू के पीछे ही अपने घर की तरफ भागती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बच्चे अपने घर में चले जाते हैं और कौवा भी पीछे ही घर में दाखिल हो जाता है।
गुड़िया बहन, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो। बच्चे खिड़की के रास्ते से बाहर निकलते हैं और कुकू दूसरी तरफ से आकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है। अरे ये क्या किया? इन बच्चों ने तो मुझे घर में बंद कर दिया है। कौवा खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। गुड़िया बहन, हम यहाँ बाहर बैठकर मम्मा का इंतजार करते हैं। मुझे घर से बाहर निकालो। अब तो हमारी मम्मा ही आकर आपको निकालेगी घर से बाहर। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी चावल का दाना लेकर घर आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है और हमने उसे अंदर बंद कर दिया है। मम्मा ये सब सुनकर डर जाती है। बच्चों, कौन है अब घर में? मम्मा, एक बड़ा सा कौवा है। मम्मा चिड़िया खिड़की से घर के अंदर देखती है। ओहो पागल बच्चों, ये तो आपके ताया कालू हैं। चलो जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलो। चिड़िया दरवाजे की कुंडी खोलकर बच्चों को घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, ये अंकल हमें पकड़ने हमारे पीछे भागे थे। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। मैं इनसे खेल रहा था कि ये समझे कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। वो जो तुम हमें नदी पर जाने का बोल रहे थे, बताओ बताओ वो बात क्या थी? मैं नदी पर जा रहा था, इनसे कहा कि मेरे साथ चलो, बस वही बात नहीं छोड़े है। अच्छा चिड़िया, अब मैं जाता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, ये ताया कौवा हमें पकड़ना चाहता था। बच्चों, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाना शुरू करती है। शाम को गोरी कव्वी किसी न किसी तरह एक बुलबुल का अंडा चुराकर चील को देने जाती है। चील दी, आज तो ये एक अंडा ही मिला है, मैं तुम्हारे लिए मांस कल लेकर आऊंगी। चिड़िया के बच्चे अपनी नानी के पास गए हुए हैं। अंडा, इस अंडे से तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। चील सहेली, कल मैं आपके लिए कोई पक्षी जरूर लेकर आऊंगी। चिड़िया जा रही थी कि कौवे और कव्वी को चील के पास बैठा हुआ देख लेती है। ये कव्वे चील के पास बैठे क्या कर रहे हैं? शायद मेरे बच्चे सच्चे ही थे, मगर मैंने उनका विश्वास नहीं किया। अब मुझे इन कौवों पर नज़र रखनी होगी। चिड़िया कौवों के पीछे पीछे उड़ती है और कौवे तोते के पास जाते हैं। तोते तोते, आलू मटर वाले चावल बनाए हैं मेरी बहन ने, चलो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाती हूँ। आलू मटर वाले चावल तो मुझे बहुत पसंद है। गौरी, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब खाएंगे मिलकर आलू मटर वाले चावल, बहुत मजा आएगा। मैं तो प्याज डालकर खाऊंगी। फिर कौवे तोते और तोती को साथ लेकर चलते हैं। मिठू और तोती, रुक जाओ, इन दुष्ट कौवों के साथ कहीं न जाना। तोते रुक जाते हैं। चिड़िया, क्या हुआ? आज बहुत गुस्से में लग रही हो। कौवे, काले कौवे, मेरे बच्चे कल सच्चे ही थे। तुम जो चील से बातें कर रहे थे, मैंने वो सुन ली थी। तो इसका मतलब ये हमें चील के पास लेकर जा रहा था? धोखा, इतना बड़ा धोखा। आज के बाद कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। चलो मिठू और हरियाली, घर वापस चलो और सबको बता दो, कोई इन बुरे कौवों से बात नहीं करेगा। ऐसे कौवे अपना विश्वास खो देते हैं और कोई भी पक्षी कौवों से बात नहीं करता।